मूवी की स्टार्टिंग में दो बहनों को दिखाया जाता है। एक का नाम जोना है और एक का नाम ब्री। तभी वो लोग देखती हैं कि ब्री की अंगूठी स्विमिंग पूल में गिर गई है। फिर ब्री जब उसे उठाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो नीचे एक ग्रिल गेट में फंस चुकी है। जब कुछ देर तक वो ऊपर नहीं आती तो जोना उसकी मदद करने के लिए उस स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। उन्हें लगा कि वो अंगूठी को निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं अंदाजा था कि वो ये करके कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल के मैनेजर ने हर तरफ देखा। उसे लगा कि स्विमिंग पूल से सारे चले गए हैं, तो उसने स्विमिंग पूल का ऑटोमेटिक फाइबर ग्लास कवर एक्टिवेट कर दिया और खुद हॉलीडेज के लिए निकल गया। इधर नीचे जोना के बाल उस ग्रिल गेट में फंस गए थे, जिसे निकालने के लिए ब्री और जोना दोनों कोशिश कर रही थी। जब तक वो दोनों ऊपर आई तब तक वो कवर कम्प्लीटली बंद हो चुका था और आने वाले 3 दिन तक स्विमिंग पूल बंद रहने वाला था। घबराई हुई दोनों बहनों ने स्विमिंग पूल के कवर पर जोर जोर से हाथ मारे, लेकिन मैनेजर पहले ही वहां से निकल चुका था। इन दोनों का दम भी घुटने लगा था। इन दोनों ने पूरी कोशिश की कि वो काम रह सकें। फिर इन दोनों को आइडिया आया और दोनों ने मिलकर जोर लगाया। उन्हें लगा शायद वो उस कवर को उठाकर बाहर निकल सकें, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस कवर का वेट कई टन था। वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ भी उसे हिला भी नहीं सकती थी। वो दोनों मायूस होकर अब कोई और रास्ता ढूंढने लगी। फिर बदकिस्मती से उन्हें सिर्फ एक हथेली जितना ओपन एरिया ही मिला। उन्होंने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो उसे तोड़ सके। ब्री ने बहुत तलाश किया, फिर उसे उसी स्विमिंग पूल में एक बोर्ड का टुकड़ा मिला, जिसे उखाड़कर उसने तोड़ा और फिर उसे उस होल में डालकर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं काट पाई। जोना बेहद मायूस हो गई थी, इसलिए वो अब ब्री पर गुस्सा करती है कि अगर तुम्हारी रिंग की तुम्हें इतनी फिक्र न होती तो हम यहाँ कभी न फंसते। ब्री को उसकी बात सुनते ही याद आया कि उसकी रिंग अभी भी नीचे फंसी है। वो नीचे गई, अपनी अंगूठी निकाली और फिर उसे ग्रिल गेट नजर आई। उसने जोर जोर से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो पानी के इस प्रेशर में उसे खींचकर खोल सके। फिर वो थक कर पानी के ऊपरी सतह पर सांस लेने के लिए आई, लेकिन जोना अभी भी उससे गुस्सा थी। ये दोनों बहस में थी कि ऊपर ब्री का फ़ोन बजा। वो खुश हो गई। उसने जोना से कहा कि अगर मैंने फ़ोन ना उठाया तो वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। फिर वो रात तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। अब ब्री की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जोना को उसकी फिक्र होने लगी थी। उसने उससे उसकी तबीयत खराबी की वजह पूछी तो उसे पता चला कि ब्री को डायबिटीज़ है और वो प्रेग्नेंट भी है। जल्द ही अगर उसे इंसुलिन का इंजेक्शन ना दिया गया तो वो मर भी सकती है, लेकिन इस वक्त जोना के पास उसे हग करने के अलावा और कुछ नहीं था। इतनी ही देर में स्विमिंग पूल सेंटर की लाइट्स ऑन होती हैं। ये दोनों खुश हो जाती हैं। वहाँ की जैनिटर क्लारा आती है। वो दोनों चिल्लाने लगी और फाइबर ग्लास पे हाथ मारने लगी। क्लारा को पता चल गया कि नीचे लड़कियां फंसी हैं, लेकिन यहाँ पे उसका लालच हावी हो गया। उसने उनके पर्स में बैंक कार्ड देखा और फिर आकर इनको धमकी दी कि वो अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड दें। अगर उन दोनों ने देने से इनकार किया तो वो उन दोनों की मदद नहीं करेगी। ब्री और जोना उसकी सिचुएशन से फ़ायदा उठाने पर गुस्सा हो गई और पिन देने से मना कर दिया। क्लारा भी बहुत अनकाइंड साबित होती है। वो पूल की हीटिंग सिस्टम को ऑफ कर देती है। जल्द ही पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दोनों बहनें ठंड से ठिठुरने लगी। इस तकलीफ को ना बर्दाश्त कर पाते हुए उन्होंने पिन बताया। क्लारा ने फिर भी कवर ओपन नहीं किया और कार्ड्स लेकर पैसे निकलवाने चली गई। ये दोनों यहाँ उसका इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थीं। जल्द ही वो गुस्से से भरी हुई वापस आई। उसने कहा कि कार्ड में सिर्फ 90 युआन थे। उसने कहा कि इस तरह उसकी इंसल्ट की गई है। नीचे जोना को भी ये जानकर हैरत हुई कि उसके पैसे कहाँ गए। फिर उसे ये रियलाइज़ हुआ तो बहुत तकलीफ हुई कि शायद उसका बीएफ उसके पैसे निकलवाता रहा है। अब उन दोनों की हिम्मत जवाब दे गई थी और उन्होंने क्लारा से मदद की भीख मांगी और बाद में उसे पैसे देने का वादा किया, लेकिन क्लारा जिद पर अड़ गई कि वो मदद नहीं करेगी जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते। इस बात पे जोना ने वही शार्प बोर्ड लिया और अपनी आवाज़ इतनी धीमी कर ली कि क्लारा को वो सुनने के लिए होल से कान लगाना पड़ा और जोना ने वो शार्प बोर्ड उसके कान में मार दिया। दर्द से भरी क्लारा अपने आपे में नहीं रही और उसने फ़ौरन पूल का क्लीनिंग सिस्टम ऑन कर दिया।
क्लोरीन जेट से ऐसे खास केमिकल्स निकलने लगे कि जोना और ब्री को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गई और अपने कपड़ों से उन जेट्स को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनका बहाव बहुत तेज़ था। ब्री उन केमिकल्स को झेल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई। आखिरकार क्लारा को उस वक्त अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्लीनिंग सिस्टम को बंद कर दिया। फिर ब्री ने बेहद कांपते दिल के साथ क्लारा को अपने मंगेतर की अंगूठी थमा दी। इससे क्लारा बहुत खुश हो गई और अपना वादा पूरा करने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल वो शॉक्ड हो गई क्योंकि स्विमिंग पूल के फाइबर ग्लास कवर का पासवर्ड बदला जा चुका था, जो क्लारा के इल्म में नहीं था। उसने उन दोनों को सिचुएशन से आगाह किया। वो दोनों ये सुनकर और ज़्यादा घबरा गई। फिर उन्होंने उससे पुलिस को इन्फॉर्म करने की विनती की, लेकिन क्लारा खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से निकल गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ब्री की डायबिटिक प्रॉब्लम बढ़ती गई और अब वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जोना ने अब अपनी बहन की हालत देखकर किसी भी हालत में बाहर निकलने की ठान ली। वो फिर पूल की निचली सतह पर आई और उस मेटल ग्रिल को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। फिर उसने अपने ही कपड़े का यूज़ एक रस्सी की तरह किया और आखिरकार उसे खोल ही दिया। फिर वो उसे लेकर ऊपर आई और जोर जोर से फाइबर ग्लास को हिट करने लगी। बहुत सी कोशिशों के बाद फाइबर ग्लास टूटना शुरू हो गया। आखिरकार वो इतना टूट गया कि वो उससे बाहर निकल सके। फिर जोना ने ज़रा भी देर नहीं की और ब्री को लेकर ऊपर आई। उस फाइबर ग्लास ने बाहर निकलते हुए उसकी टांग को भी जख्मी कर दिया था। ब्री अब कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो चुकी थी और उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। जोना ने उसे लिटाया और फौरन से उसे इंजेक्शन दे दिया, जिससे ब्री होश में आ गई और तब जोना की जान में जान आई। गाइस, कोई भी इंसान तब तक उसी सिचुएशन में स्टक रहता है जब तक वो अपनी हेल्प के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है। ये बात जहन में रखो कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आपको खुद की मदद करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।